नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अबाउट गेट एग्ज़ाम में जो बुक्स चलती हैं उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए अब होता क्या है कि आप लोगों के पास मैं लाइफ साइंस की बात कर रहा हूँ फ़िलहाल में। बायोटेक्नोलॉजी पे मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लाइफ साइंस में क्या होता है ना कि आपको जो है इम्पोर्टेंट बुक्स जो चाहिए रहती हैं उसमें आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होता है, जिसमें से आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हो। उसमें अगर आप बॉटनी सेलेक्ट करते हो, जनरल एप्टीट्यूड के लिए आप रेन एंड मार्टिन की बुक ले सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको बुक लेनी है इसके लिए केमिस्ट्री के लिए, तो आप क्लास 12th की जीआरबी उठाइए या प्रदीप उठा लीजिए। उससे ज़्यादा कुछ मत उठाइएगा। उससे ज़्यादा अगर आप पढ़ रहे हैं तो बेसिकली आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। इतना ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब आते हैं हम लोग सेक्शन सी पे, यानी कि आपको जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है उसमें बेसिकली 5 सब्जेक्ट होते हैं। उस 5 सब्जेक्ट में आपका बॉटनी है, फिर आपका जूलॉजी है, फिर आपका बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, एंड द लास्ट वन इज़ फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी में उतना कोई बुक नहीं है, लेकिन आप इसमें से जो मैं बता रहा हूँ इसी के थ्रू आप अगर कर लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले मैं बुक बात करने वाला हूँ, अगर आप बॉटनी ऑप्ट करते हैं तो। ठीक है, ठीक है। बॉटनी, तो बॉटनी में क्या है दोस्तों कि आप सिंह पांडे एंड जैन की बुक ले सकते हैं। बीएससी में ये चलती थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको बहुत देने की ज़रूरत नहीं है इंट्रोडक्शन इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ही फेमस बुक है, राइट। आप ज़रूर पढ़े होंगे इस बुक को। ठीक है, तो आपको अगर टेक्सोनॉमी वगैरह पढ़नी है या फिर आपको जो है बहुत अच्छे से जो है चीज़ों को समझना है रिलेटेड टू लोअर बॉटनी, ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं। सिंह पांडे एंड जैन की वन ऑफ द बेस्ट बुक है, राइट। अब अगली मैं बुक बात करने वाला हूँ, इसी की आती है, वो है आपकी दोस्तों एस चंद की। अगर आपको वो नहीं पसंद आ रही है, ठीक है, तो आप ये वाली ले सकते हो। एस चंद पब्लिकेशन की बुक आती है, ऐसी बहुत सारी आती है, राइट। तो आप एस चंद की ले सकते हो। जैसे आप में ये, अगर आप बीएससी सेकंड ईयर में होंगे तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए चलती है, ठीक है, और बायोकेमिस्ट्री वगैरह के लिए, इकोलॉजी वगैरह के लिए, ठीक है, तो आप इसको ले सकते हो। उसके लिए ऊपर से आप, मैं कहूँगा कि फॉरेन राइटर्स को फिलहाल में मत पढ़िए, क्योंकि 5 ही मंथ्स बचे हुए हैं, तो आपको फॉरेन राइटर्स को पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है। वैसे आप फॉरेन राइटर्स में भी ले सकते हो, ब्रूस एंड एल्बर्ट्स ले सकते हो सेल के लिए, गिराल्ड कार्प की बुक ले सकते हो। फिर उसके बाद आप बायोकेमिस्ट्री के लिए लेहेंजर की बुक ले सकते हो, राइट। और बहुत सारी बुक्स आप ले सकते हैं। तो ये बुक 2 ठो हो गई, एक एस चंद की ले सकते हो आप, या फिर सिंह पांडे एंड जैन की। टेक्सोनॉमी के लिए स्पेशली अगर आपको पढ़ना है, टेक्सोनॉमी के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें एनएटी भी आता है, यानी कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप। तो उसके लिए एक बेस्ट बुक आती है, इन्हीं की है, सिंह पांडे एंड जैन की है, अलग से लिखी है इन्होंने, बहुत छुटकू सी किताब है, इस तरीके से डायरी टाइप आती है, ठीक है। तो इस बुक में क्या है ना कि इन्होंने बहुत जगह न्यूमेरिकली भी एक्सप्लेन किया, राइट। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी वगैरह ये आप देख सकते हैं पूरी तरीके से। न्यूमेरिकल थोड़ी सी टफ है, टाइम टेकिंग है, लेकिन आप इसको ले सकते हो। पूरी फैमिलीज़ का इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, राइट। तो आप इस बुक को भी ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, सिंह पांडे एंड जैन के नाम से आती है, ठीक है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपको प्लांट पैथोलॉजी पढ़नी है तो, राइट, अगर आपको प्लांट पैथोलॉजी पढ़नी है तो आप प्लांट पैथोलॉजी के लिए एक बुक आती है डॉक्टर बीपी पांडे की, एस चंद की। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है, इसमें आपको सारी डिजीजेज मिल जाएंगी, और जो नहीं है तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पीछे रेफरेंसेस दिए रहते हैं, आप उसमें जा करके सर्च कर सकते हैं, राइट। आप गूगल स्कॉलर वगैरह पे जा करके सर्च करेंगे तो बची हुई डिजीजेज भी आपको मिल जाएंगी बहुत अच्छे से। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लांट पैथोलॉजी इस नाम से आती है, पैथोजन एंड प्लांट डिजीज, और ये है आपकी डॉक्टर बीपी पांडे, एस चंद। चलिए दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ, जो बच्चे, अब आपको 2 कॉम्बिनेशन लेना ही लेना है तो आप, अच्छा 2 बुक और रह गई, आई एम सॉरी, 2 बुक और रह गई हैं, आप जान लीजिए इसके बारे में। इकोनॉमिक बॉटनी पोर्शन से भी आता है, ठीक है। इकोनॉमिक बॉटनी की एक एस चंद की भी बुक आती है, बीएससी थर्ड ईयर में चलती है, वो पतली सी होती है, आप उसको भी ले सकते हैं। या फिर ये एस एल कोच्चर नाम से एक किताब आती है, ठीक है, एस एल कोच्चर, ठीक है। इनकी इकोनॉमिक बॉटनी लीजिए, बहुत ही रिकमेंडेड बुक है ये, यूपीएससी यूपीपीएससी के लिए भी रिकमेंड की जाती है। इसमें ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये सब दिया हुआ है, ठीक है, इसमें अच्छे से दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपका फ्रूट्स एंड नट्स, इसमें जो भी है, ठीक है दोस्तों, ये सब कुछ दिया हुआ है, राइट। आपको अगर सब कुछ जाना है, अगर एसेंशियल ऑयल क्या है, वोलाटाइल, फिर उसमें नॉन वोलाटाइल, फिर उसके बाद आपका जितने भी ये एमिनेंट राइटर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका सारे लोगों का जो है बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, किसने क्या खोजा था और इसमें कौन सी गलतियाँ हुई थी, किसका डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो गया था, किसका डिस्ट्रीब्यूशन सही था। फिर इसमें आप देख सकते हैं रबर, मेडिसिनल प्लांट, इंसेक्टिसाइड एंड हर्बिसाइड, मतलब जो कुछ भी चाहिए सब कुछ इस बुक में प्रिसाइसली दिया हुआ है, राइट। आप इस बुक को ले सकते हैं। अगली बुक में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, और मैं कहूँगा कि इसके अलावा कोई और बुक लीजिएगा भी मत,
ठीक है। प्लांट एनाटॉमी की है और एक तो एक पोर्शन भी आना है। ये है डॉक्टर बीपी पांडे एस चंद की, बहुत बढ़िया किताब है। मैं इसको 10 में से 10 दूंगा, बल्कि 10 में से और एक्स्ट्रा नंबर आप बढ़ाना चाहें बढ़ा लीजिए, ठीक है। 11, 12, 15, 20 तक इतनी आउटस्टैंडिंग बुक है। और मतलब एकेडमिक में तो काम करती ही करती है। प्लस में ये देखिए आप कि इसमें डायग्राम्स देखिए कितने सुंदर सुंदर दिए हुए हैं। ये डायग्राम्स देखिए आप, डायग्राम कितना डिटेल डीपली एक्सप्लेनेशन किया गया है इसका, राइट। पूरी एनाटॉमी के लिए तो ये बेस्ट है, कोई और किताब मत लीजिएगा आप, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। कोई और किताब इसके लिए जो है मत लीजिएगा। तो ये आपकी वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अब चलिए बात करते हैं कि अगर आप कॉम्बिनेशन ले रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी के लिए, तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए दुनिया भर की बुक रिकमेंड की जाएगी कि प्रेस्कॉट पढ़ लो या फिर कोई और बुक पढ़ लो, फॉरेन राइटर की कोई रिसर्च पेपर पढ़ लो। ये सब गेट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी ये बुक उठाइए, टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एस चंद पब्लिकेशन की है, डॉक्टर आर.सी. दुबे, डॉक्टर डी.के. माहेश्वरी, राइट। इसमें देखिए आप, इतनी थोड़ी मोटी बुक है दोस्तों, इस तरीके की बुक है ये। और ये जो बच्चे बीएससी एमएससी कर रहे होते हैं ना, उनके लिए बेस्ट है। ना ही बहुत मेडिकल एमबीबीएस की थ्रू इसका जो है झुकाव है, और ना ही बहुत फार्मेसी। ये एकदम कंसाइज, मतलब जो बीएससी एमएससी कर रहे हैं ना बच्चे, उनके लिए किताब लिखी गई है। और बहुत सुंदर लिखी गई, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, राइट। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। थोड़ा मॉलिक्यूलर का भी तड़का लगा हुआ है, थोड़ा सा इसमें जो है बायोकेमिस्ट्री थोड़ी बहुत, लेकिन मेनली फोकस किया गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे, राइट। कौन कौन सी डिजीज़ कॉज होती है, ठीक है, ये सब कुछ दिया हुआ इसमें। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, सब कुछ मिलेगा इसमें। तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए सिंपली ये किताब उठाइए, ठीक है। अगर आप बॉटनी के साथ ये कंबाइन लेना चाहते हैं, या फिर अगर आप जूलॉजी लेना चाहते हैं, जूलॉजी पे तो मैं डिस्कशन करूँगा ही, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट ये पड़ेगी। अगर आप बायोकेमिस्ट्री ऑप्ट कर रहे हैं तो लोग आपको कहेंगे कि आप श्योर एंड सर्टेनली जो है बुक ले लीजिए लेहिंजर की, ठीक है। लेहिंजर तो आप पढ़ने से रहे, क्योंकि 5 मंथ्स बचा हुआ है इस समय, आप वो गलती मत करिए। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं वेरी गुड, अगर आप पढ़ चुके हैं तो बहुत बढ़िया है, वरना आप ये वाली बुक लीजिए। ये बहुत मोटी बुक है, इंडियन राइटर की है, और इनका नाम है डॉक्टर जेएल जैन, डॉक्टर संजय जैन और नितिन जैन, इनकी किताब है ये। और ये इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। मतलब एक बायोकेमिस्ट्री के एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए, इसके अलावा जब आप एमटेक में एडमिशन ले लेंगे, या फिर एमएससी में भी जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक रहती है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत शानदार किताब है, मतलब बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा आपका अगर मन करे तो आप यू सत्यनारायण की बुक ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। तो मैंने दोस्तों बॉटनी के लिए बुक बता दी, माइक्रोबायोलॉजी के लिए बुक बता दी, और बायोकेमिस्ट्री के लिए बुक बता दी। अब बारी है जूलॉजी के लिए। अच्छा दोस्तों, बॉटनी में ना कुछ किताबें अलग अलग भी चलती हैं, जैसे ये ब्रायोफाइटा के नाम से अलग से आती है। वैसे मैं कहूँगा अलग अलग मत पढ़िए, डॉक्टर सिंह पांडेयन जैन वाली जो किताब थी उसी को पढ़िए। ये अलग अलग भी आती हैं कुछ किताबें, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं बात करूँगा जूलॉजी के बारे में। जूलॉजी के लिए सबसे बेस्ट देखिए आती है आर.एल. कोतवाल की भी, वो भी बहुत अच्छी बुक है। तो आर.एल. कोतवाल के लिए आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये बुक लीजिए, ये भी बहुत ऑथेंटिक है। मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि उसमें वो कलर डायग्राम नहीं है, कलर डायग्राम का मज़ा नहीं मिलेगा आर.एल. कोतवाल में, राइट। इसमें बहुत मज़ा आएगा। इसमें सारे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग समझाया भी हुआ है। जैसे रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म में सपोज करिए एंट अमीबा हिस्टोरिटिका, या फिर कुछ भी ट्रैपोनिजोमा गैम्बेसिएसी, या फिर आपका कोई भी टेनियस सोलियम हो गया, तो उसको बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, ये बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। फाइलम एस्केलमिंथस, फिर इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स है ना, एस्केरिस, राउंड वॉर्म, उसको भी बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। सारे रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स को भी समझाया है। तो ये बुक बहुत बेस्ट रहेगी इनवर्टिब्रेट जूलॉजी के लिए। अब आपको एनिमल फिजियोलॉजी पढ़नी है, तो एनिमल फिजियोलॉजी के लिए क्या करिए आप कि ये इनकी बुक ले लीजिए, डॉक्टर के.वी. शास्त्री की। ये बहुत अच्छी बुक है, कोई और किताब मत लीजिए। कोई और किताब अगर आप लेंगे तो दिक्कत ये है कि आपको बहुत ज़्यादा एमबीबीएस की चीज़ें मिलने लगेंगी, फिर फार्मेसी की चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलने लगेंगी। तो वही लीजिए जितने की ज़रूरत है, राइट। कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि आप जो है फिजियोलॉजी के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है गाइटन एंड हॉल्ट। भैया टाइम भी तो होना चाहिए पढ़ने का, वरना काम तो पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ लोगे आप, राइट। तो ये किताबें हो गई, ठीक है। अच्छा, मैं 2 किताबें अलग रखा हूँ। अगर आप बॉटनी पढ़ रहे हो तो उसमें आप प्लांट फिजियोलॉजी के लिए इनकी बुक लेना, डॉक्टर वी.के. जैन की। ये भी बहुत अच्छी किताब है, बहुत ही अच्छा कंटेंट मटेरियल है इसके अंदर। और एक बायोटेक्नोलॉजी के लिए आप ले सकते हो, एस चंद की है, डॉक्टर आर.सी. दुबे की बायोटेक्नोलॉजी, बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है, ठीक है। अगेन बायोटेक्नोलॉजी में यू सत्यनारायण की भी किताब चलती है, आप उनको भी ले सकते हैं। तो इतनी सारी बुक्स हैं, ठीक है, आप इनको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको लगे कि मेरा कुछ जो बेस है वो क्लियर नहीं हो पाया है,
तो ये कुछ मैंने प्रिंट आउट करवाया है, आप भी ऐसे प्रिंट आउट करवा लिया करो, राइट। आप ऐसे प्रिंट आउट करवा लिया करो फॉरेन राइटर्स की कुछ किताबों का, लेकिन कुछ टॉपिक्स ही। अब ये नहीं कि सारी किताब ही करवा के पढ़ने लगे आप, उतना टाइम नहीं है, ठीक है। टाइम हो तो ज़रूर पढ़िए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पढ़िए ही मत वो सब, ठीक है। तो जैसे मैंने गाइटॉन एंड हॉल का करवा लिया, गिराल्ड कार्व का करवा लिया, ठीक है। तो आप ऐसे करके पढ़ सकते हो, राइट। तो दोस्तों ये थी वीडियो आपकी गेट एग्ज़ाम में जो बुक्स हैं उसके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।